हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आप उत्तराखंड जी के पढ़ रहे हैं फ्रॉम परीक्षा वाणी। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य निर्माण आंदोलन। कल आपने पढ़ा था कि राज्य में स्वतंत्रता के लिए क्या क्या आंदोलन हुए थे। 1857 के टाइम क्या आंदोलन हुए थे राज्य में भारत की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन आज आप पढ़ेंगे राज्य निर्माण आंदोलन। जो उत्तराखंड राज्य है इसे पृथक करने के लिए क्या क्या आंदोलन हुए। तो सबसे पहला इसमें वन लाइनर है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम किसने उठाई थी। तो उत्तरांचल पृथक राज्य एक बने उसकी मांग सर्वप्रथम उठाई थी 1938 में। फिर है 1938 में 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़देव सेवा संघ का गठन किया, जिसका नाम बाद में हो गया था हिमालय सेवा संघ। तो इसमें एक क्वेश्चन ये छिपा है कि देव सुमन ने कौन सा संघ बनाया। देव सुमन ने गढ़देव सेवा संघ बनाया, ठीक है। और इसका नाम बाद में क्या हो गया था, हिमालय सेवा संघ हो गया था। और इसका निर्माण हुआ कब, इसका निर्माण हुआ 1938 में 1938 में। नेक्स्ट है हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया। तो कब किया गया, 1950 में। 1950 में ये हिमाचल और उत्तरांचल इन दोनों को मिला के एक राज्य बनाने की बात हुई। कब हुई, 1950 में। और इसके उद्देश्य से एक पर्वतीय विकास जन समिति नामक एक संगठन बनाया गया। 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद बनाया गया। इसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो दयाकृष्ण पांडे द्वारा इसका गठन किया गया। नेक्स्ट है प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया 1973 में। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, दिल्ली चलो। पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया 1978 में। फिर है 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। कब हुआ, 25 जुलाई 1979 को। नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था, त्रिवेंद्र पवार ने फेंका था। किसने फेंका था, त्रिवेंद्र पवार ने। अगला है भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। तो 30 से 11 मई के बीच 1988 को 1988 को क्या किया गया, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया। कब किया गया, 11 से 12 जनवरी 1989 को। 1989 में क्या किया गया, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण हुआ। और किसने किया, द्वारिका प्रसाद उनियाल ने। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा, तो प्रथम प्रस्ताव रखा जसवंत सिंह बिष्ट ने। नेक्स्ट है पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, भाजपा ने। नेक्स्ट है वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट है जुलाई 1992 में उक्रांद ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को कहा जाता है उक्रांद का पहला ब्लूप्रिंट।
उक्रांद का पहला ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? जो उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया था, और इसमें क्या कहा गया था कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाएगा। अगला है 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम रखा, क्या रखा? चंद्रनगर। नेक्स्ट है 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी कौशिक समिति। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है कि कौशिक समिति क्या थी। देखो, कौशिक समिति क्या थी? राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक संगठन, इसमें एक ग्रुप बनाया गया, एक समिति बनाई गई, और उस समिति का नाम क्या था? कौशिक समिति। और किसने बनाई थी? ये मुलायम सिंह यादव ने। अगला है कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? कौशिक समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में राजधानी बनाने की सिफारिश की थी गैरसैंण को। फिर है जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की गादी कहा जाता है, ने आमरण अनशन किया। तो किसने किया था ये आमरण अनशन? वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गादी कहा जाता है। अगला है 1 सितंबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने के लिए कौन कौन जाते समय? रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में है ये, पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को क्या कहा जाता है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। ठीक है, तो 1994 2 अक्टूबर को दिल्ली में एक क्या होने वाली थी? रैली होने वाली थी, और रैली में जाते समय रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में है ये, वहां पर कुछ लोग शहीद हो गए जो उत्तराखंड के थे। 6 लोग शहीद हो गए, आंदोलनकारी थे वे। और इस घटना को क्या कहा जाता है? क्रूर शासक की क्रूर साजिश। एक चीज इसमें और रह गई, 1 सितंबर 1994 की खटीमा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए, उत्तराखंड के इतिहास में माना जाता है इसे काला दिवस के रूप में। नेक्स्ट है लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? एच.डी. देवगौड़ा। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे 1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने 28 अगस्त को मंजूरी दी, और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल गठन किया। दिसंबर 2006 में इसका नाम बदल कर रख दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट है। इस वाले पॉइंट में आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। नेक्स्ट है राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए 3 नवंबर 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 14 जनवरी 2013 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में भी 2-2 विधानसभा भवन हैं। जैसे हमारे राज्य के 2 विधानसभा भवन है, एक देहरादून में है, एक भराड़ीसैंण में है, वैसे ही ऐसे और भी 2 स्टेट है जिनके